दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों गोवा विधानसभा चुनाव में मद्देनजर गोवा आए हुए हैं। यहां पर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को दो चीज़ों की शपथ दिलाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा की राजधानी में आज एक अपार्टमेंट दिन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा की राजनीति में दो प्रॉब्लम है। पहला, सबसे ज़्यादा करप्शन है। दूसरी प्रॉब्लम है, जीतने के बाद लोग अपने दल बदल लेते हैं। दल बदलने वाले लोग लोगों का विश्वास तोड़ते हैं और हमारे सभी उम्मीदवारों के एक एफिडेविट साइन किया है और जिसमें कसम खा रहे हैं कि जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे उम्मीदवार हमसे बहुत ध्यान से सुने हैं कि जनता को भरोसा दिलाने के लिए हमने एफिडेविट साइन करवाया है। एफिडेविट की कॉपी हर विधानसभा के लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि हर कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो उस विधानसभा के लोग उस पर केस कर सके। हमारे सभी उम्मीदवारों के आज शपथ ली है कि वो चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। जनता को भरोसा दिलाने के लिए हमने ये किया है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई बेईमानी करे तो हमें ऊपर जनता कार्रवाई कर सकती है। किसी भी पार्टी के टिकट से नेता चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं। ये मतदाताओं के साथ धोखा है। इसलिए हम आज एक शपथ साइन कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि हम जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। शुरू करें। शुरू करें। मैं समझता हूं कि गोवा की राजनीति में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। गोवा की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। गोवा सरकार देश में इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री और उसके बावजूद गोवा के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उसके बावजूद लोगों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सारा पैसा चोरी हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि चाहे किसी भी पार्टी की टिकट से कोई चुनाव लड़े, जीतने के बाद वो कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। पिछले एक दो चुनावों से देखने को मिल रहा है कि चाहे जिस मर्जी पार्टी से लड़े वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है वोटर्स के साथ, जिसके नाम पे आप वोट लेके आते हो और लोग भरोसा दिखाते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप एक तरह से अपने लोगों की वोट बेच देते हो। तो आज हमारे सभी कैंडिडेट्स ने एक एफिडेविट साइन किया है और एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे और दूसरा कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है। तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर इस एफिडेविट की क्यों ज़रूरत पड़ी? इस एफिडेविट की ज़रूरत है कि यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखाएंगे अभी और इसकी कॉपीज़ हम हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फ़ोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे फिर। तो एक तरह से हम अपने हाथ काट के जनता को दे रहे हैं, जनता को ताकत दे रहे हैं। तो मैं अब अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमित जी ये एक एक लाइन पढ़ेंगे, वो सबको ये
आप सबके सामने शपथ दिलवाएंगे। ये जो भी एफिडेविट में लिखा है वो सब लोग शपथ लेंगे और उसके बाद इसकी फोटोकॉपीज जो हैं रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज में बांटी जाएंगी। ओवर टू अमित। बोल दो सब लोग। आप आपले ॲफिडेविट घेऊन रिपीट करा। हांव तुमचें नांव सांगात आं। अमित अशोक पालेकर, वर्सा 45 वर्सां, रावपी सांताक्रूज, सोपूतपत्र बरोवपाचें कारण म्हळ्यार सांताक्रूजच्या लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून वेंचून दीत जाल्यार देवाक साक्षी दवरून हांव सोपूत घेता की हांव केन्नाच लाच घेवचो ना। हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना। हांव सांताक्रूजच्या लोकांची मनासावन सेवा करतलो। हे म्हजें वचन आसा आनी हांवें दिल्लें उतर पाळूंक ना जाल्यार सांताक्रूजचे लोक म्हज्या आड कायदेशीर कारवाय करूंक शकतात। हे सोपूतपत्र हांव पुरायपणान स्वताचे खोशेन अक्कल हुशारीन आनी कोणाच्याच दबावाक बळी पडनासतना बरयता। देव बरें। तो अभी सबने ये शपथ ली, ओथ ली कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी पार्टी छोड़ के किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। अब ये कॉपीज़ जो है हम हर कैंडिडेट अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में बांटेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए। ये एफिडेविट इन राइटिंग है, जैसे सर ने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉज है इंडिया में बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, खास करके गोवा के लिए, क्योंकि गोवा की जनता जानती है कि जिस तरीके से डिफेक्शन होते आ रहे गोवा में बहुत बुरा है। अगर आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है इसीलिए आप पार्टी बदलते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को वापस अपने लोगों के पास जाना चाहिए, वापस इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। इस कैंडिडेट इस एफिडेविट का वैल्यू ये है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाया जाएगा अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है हमारे वोटर्स में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि देखिए ये हम राइटिंग में दे रहे हैं। हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाके या कहीं चर्च में जाके कोई भी जरूरत नहीं है कि हम शपथ लें, हम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे रहे हैं लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। एक तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा एंड फॉल्स ओथ। Sir, I have a question. Many candidates file their affidavits at the time of filing nomination. They give their criminal background, they give their educational qualification and other details like their liabilities and assets and liabilities. Many times there are false affidavits. Is there a legal clarity in that? उसमें भी होते हैं चुनाव वो हुए कैंसिल हुए उनके फॉल्स एफिडेविट फाइल करने से केसेस चल रहे हैं। बट ऑन दिस नहीं, वो तो अब हमारा जुडिशियल सिस्टम तो जैसा भी है, बट अंडर द लॉ यू कैन प्रोसिक्यूट दैट पर्सन। वो तो फिर एक बार आप हमें सेंटर में लेके आओ ना तो जुडिशियल सिस्टम भी ठीक करेंगे। 5 साल से पहले आएगा फिर रिजल्ट। नहीं, लीगल क्लैरिटी इज देयर। जुडिशियल सिस्टम की प्रॉब्लम है, जुडिशियल डिलेज की प्रॉब्लम है। अमित मंदिरात किंवा मस्जिदमध्ये घेतलेली शपथ आणि हे जे तुम्ही ॲफिडेव्हिट बनवून देतात ते किती महत्त्व मानतोय याला? एकदम महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण एक गोष्ट लक्षात घ्या, आम्ही लोकांकडे कशासाठी जातो, विश्वास त्यांचा असायला पाहिजे आपल्यावर। आणि तो विश्वास मला वाटतं असा आहे की वी हॅव टू डील विथ आवर हार्ट अँड कॉन्शियन्स। बाकी आपण काही लिहिलं तरी एक गोष्ट अशी असते की काहीतरी कायदेशीर असायला पाहिजे। आज डॉक्युमेंट आहे आमच्या हातात आहे, फक्त एकच पार्टी अशी आहे जी स्वतः हा डॉक्युमेंट आपल्या तऱ्हेने ॲफिडेविट अ स्टेटमेंट ऑन ओथ
लोकांसमोर आणते. एका बाजूने मंदिर मस्जिदमध्ये काही उमेदवारांनी शपथ घेतली. मंदिर मस्जिद में क्यों नहीं ले रहे हो? एका बाजूने तुम्ही मैं एक पार्टी ने ली है, मंदिर मस्जिद लेके गए, सब मंदिर और क्रॉस के पास लेके गए थे वो उनको. वो भी अच्छी बात है, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, वो भी अच्छी बात है. मंदिर में भी लेनी चाहिए, मस्जिद में भी लेनी चाहिए, भगवान के सामने भी लेनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में जनता भगवान है, जनता के सामने जरूर लेनी चाहिए. जनता को कैसे कॉन्फिडेंस होगा कि इन्होंने मंदिर में जाके आंख बंद करके हाथ जोड़ के क्या बोला था, पता नहीं. हम तो अभी सारे टीवी कैमरास के सामने, सारे टीवी चैनल्स में लाइव चल रहा है, सबके सामने शपथ ली है. अब ये एफिडेविट की कॉपी घर घर में बांटेंगे. फिर अगर ये बदलते हैं, अगर कोई कैंडिडेट बदलता है तो जनता में उसकी बेइज्जती भी होगी, समाज के सामने है ना, पूरे देश के सामने. अभी तो हो सकता है कई नेशनल टीवी चैनल्स पे भी ये चल रहा है और लीगल सैंक्टिटी भी है. सर, आप एक बहुत ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी से दिल्ली में गवर्नमेंट चला रहे हैं. लोगों Thank you. ने आपका देखा है, लेकिन यहाँ पर उसी तरीके से आप जैसा कोई आदमी है क्या? ये है ना, सारे ढूंढ ढूंढ के, आप गोवा के 18 लाख लोगों में से हम ढूंढ ढूंढ के हीरे लेके आए हैं आपके लिए. आप भरोसा कीजिए, आपने 25 साल कांग्रेस पे भरोसा किया, उन्होंने 25 साल राज किया, आपने 25 साल उनको मौका दिया. आपने 15 साल बीजेपी पे भरोसा किया, 5 साल हमें करके मौका देके देखिए. अगर हम बेईमानी करते हैं, अगर हम ठीक नहीं करते हैं, मैं अगली बार इनके लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा गोवा में. Sir, I have a question for you. Last time I wanted to ask you, when you chose Mr. Amit Palekar as chief ministerial candidate, in Punjab आपने तो अलग तरीका निकाल दिया. हर स्टेट की अलग अलग स्ट्रेटजी है. What was the strategy? Direct यहाँ पे डायरेक्ट था, वहाँ पे वैसे था. हाँ, वह दोनों स्ट्रेटेजी सेम क्यों नहीं लागू होती है? वो पार्टी की डिसीजन है. वो यानी पार्टी गोवा में अलग डिसीजन लेती है और पंजाब हर एक का अलग अलग, गोवा अलग है, पंजाब अलग है, यूपी अलग है, दिल्ली अलग है, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है. I am asking where you are contesting. Only 2 states you are there. Punjab and Goa major you are focusing. Punjab and Goa. अभी तो 4 ही स्टेट्स में है. नहीं, मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, परसों उत्तराखंड जा रहा हूँ मैं. आई एम हियर फॉर 4 days. नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू उत्तराखंड फॉर 4 days. थैंक यू सो मच. हाँ, अभी हम लोगों को पता लग रहा है कि कांग्रेस आपका वोट काट रही है या आप कांग्रेस का काट रहे हैं. मैं ऐसा नहीं बोला. हम गोवा के सभी ईमानदार वोट ले रहे हैं. जो लोग बीजेपी से परेशान हैं, आज ये सरकार, बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार है, स्कैम्स की सरकार है. उस दिन मैंने बताया था, इनके मंत्रिमंडल में एक एक हीरे बैठे हैं. किसी ने लेबर स्कैम किया है, किसी ने गार्बेज स्कैम किया है, किसी ने जॉब स्कैम किया है, किसी ने, उन्होंने जनता के लिए कोई काम किया क्या? आज गोवा के अंदर अगर आप ईमानदार गवर्नमेंट चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ, जब मैं ईमानदार गवर्नमेंट बोलता हूँ तो लोगों को लगता है क्या बात कर रहा है, कभी ईमानदार गवर्नमेंट हो सकती है क्या? देखी नहीं ना कभी. दिल्ली में भी ऐसे ही लगता था. आप लोगों ने देखा पहली बार. तो गोवा के अंदर अगर आपको ईमानदार गवर्नमेंट चाहिए, आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑप्शन. एंड सेकेंडली, आज 2 ही ऑप्शंस हैं गोवा के अंदर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी. अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते तो किसी भी पार्टी को वोट दोगे, वो एमएलए अंत पंत में तो बीजेपी में ही जाएगा, या तो बाहर से सपोर्ट करेगा या अंदर जाएगा. हमने देख लिया. कांग्रेस को वोट करोगे, कांग्रेस वाला बीजेपी में जाएगा. एमजीपी को वोट करोगे, वो बीजेपी में जाएगा. जिसको मर्जी वोट करोगे वो बीजेपी में जाएगा. और इस बार तो इन्होंने बीजेपी वालों ने एक और शातिर तरीका अपनाया. चुनाव के पहले ही अपने कई सारे कैंडिडेट्स को कांग्रेस में शामिल करा दिया. अब वो कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं ताकि उनको कैथोलिक वोट मिल जाए, ताकि उनको सालसेट एरिया के अंदर, फिर वो जैसे चुनाव में जो भी जीतेगा वो बीजेपी में चला जाएगा. तो आज 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो एक ईमानदार सरकार बनाएं आम आदमी पार्टी को वोट देके, या बीजेपी को वोट दें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सर, आप बता रहे हैं कि 2 ही ऑप्शन है, बट एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस भी रेस पे है, तो उसके बारे में क्या कहना उसका तो कोई, मुझे नहीं लगता उनको कोई वोट मिलेगा. सर, दिल्ली गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट का रोल मॉडल दाखला हर जगह देते हैं, तो गोवा में वो दाखला नहीं चला क्या? आपके जो कैंडिडेट है उनका इनामदार है, उनके साथ एफिडेविट करना पड़ रहा है. नहीं, गोवा की राजनीति ऐसी है, गोवा की पॉलिटिक्स ऐसी है कि गोवा के अंदर लोग जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में मास स्केल पे चले जाते हैं. आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में आना चाहिए कि किसी पार्टी के 17 एमएलए में से 15 एमएलए उठ के दूसरी पार्टी में चले गए. तो दिल्ली में ऐसे नहीं होता.
सो जहाँ की जैसी पॉलिटिक्स है उसी हिसाब से रिस्पॉन्स भी तो होगा ना। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। अमित शाह जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी कुछ भी वादे करती है क्योंकि उन्हें पता है कि वो चुन के नहीं आएंगे। अमित शाह जी को ही विल बी इन फॉर अ सरप्राइज जिस दिन नतीजे आएंगे। एक और मैं कहना चाहता हूँ, उस दिन मैंने ये भी देखा था, अमित शाह जी ने कहा था कि ये लोग आते हैं और फ्री 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 करते रहते हैं, ऐसे कुछ बोला था ना उन्होंने, फ्री फ्री। उन्होंने कहा कि मैं उनको कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी मुझे ये बता दें कि उनका जो घर है दिल्ली में, उनको सरकार से कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है वो बता दें। अमित शाह को बिजली फ्री मिले तो तकलीफ नहीं है, जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले तो अमित शाह को मिर्ची लगती है, ये तो गलत है। और ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है। जनता के पैसे से अमित शाह को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन जनता के पैसे से जनता को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है? थैंक यू। नहीं, अभी बताते हैं, अगर होगा तो बताएंगे आपको। थैंक यू सर। एक फोटोग्राफ ले लेते हैं सब लोग अपना एफिडेविट। विक्ट्री साइन। थैंक यू। अगर राजनीति से रिलेटेड है ऐसा ही और आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन।